हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड इम्यूनिटी की कम्युनिटी चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एक अवेयरनेस चैनल है। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को अवेयर कर रही हूँ। हम जितना ज्यादा अवेयर रहेंगे उतने ही हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ मिल रही हूँ, चिल्ड्रन हेल्थ, एंड उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं एक डाइट के थ्रू। डाइट हमारी कैसी होनी चाहिए हमारे बच्चों की, जो आजकल पेरेंट्स के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है कि उनके बच्चे खाते पीते नहीं हैं, एंड कैसे उनको खिलाया पिलाया जाए और कैसे वो उनको हेल्दी रखा जाए, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं कि ब्रेकफास्ट हमारे बच्चों का कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बच्चों को उठाते हैं तो उठाते ही हमें पानी पिलाना चाहिए ताकि बच्चों का क्लींजिंग में हेल्प मिले। दूसरा, ब्रेकफास्ट के दौरान हमें अपने बच्चों को स्मूदी देना चाहिए। स्मूदी हम कोई भी बना सकते हैं, जैसे अपना एप्पल स्मूदी बना दिया मिल्क में डाल के, सोया मिल्क हमने यूज करना है, काऊ मिल्क यूज करना है, या फिर कोई भी मिल्क, आलमंड मिल्क है, कोई भी यूज कर सकते हैं हम। उसमें बनाना डाल दिया, या जो भी बच्चे का टेस्ट है उस हिसाब से फ्रूट स्मूदी आप बना के उनको दे सकते हैं। या ओट्स स्मूदी बना दो, ओट्स को रोस्ट करके फिर मिल्क के अंदर मिला के वो आप दे सकते हैं। सुबह सुबह का जब टाइम होता है तो हमारा जो नट्स होते हैं उनको थोड़ा भिगो के रखो, एंड वो भी आप उस स्मूदी के अंदर डाल सकते हो। उसके बाद जब बच्चों को 5 टाइम आपको जरूर खिलाना चाहिए, पानी प्रॉपर पिलाना चाहिए। जैसे ही स्मूदी देते हैं तो 1-1.5 घंटे तक उनको भूख नहीं लगेगी, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है उनको कुछ भी देने की। उसके बाद आप उनका जो लंच है, लंच से पहले उनके फाइबर की इंटेक करवाइए। फाइबर मतलब आप उनको स्प्राउट्स दे सकते हैं, आप उनको सैलेड दे सकते हैं, उनका अच्छा सा सैलेड, एक प्रोटीन सैलेड भी बना के दे सकते हैं जिसमें फाइबर ज्यादा हो। वो वाली डाइट आप पहले दीजिए बच्चों को। सैलेड या ब्रोकली आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कई पेरेंट्स का सवाल होगा कि ब्रोकली बच्चों का टेस्ट नहीं होता है तो हम कैसे खिलाएं, उनको खाते पीते नहीं है। बट यहाँ पे मैं उन पेरेंट्स से पूछ रही हूँ कि जो पहला ब्रेड हमने कुरकुरे या कोई भी ऐसा अनहेल्दी फूड जो अपने बच्चों को टेस्ट करवाया था, तो वो सबसे पहले उसको टेस्ट करवाने वाले हम ही थे, जो हमने उनका टेस्ट खराब कर दिया। तो आप लोगों को समझना है कि अपने पूरे परिवार का माहौल ठीक करोगे तभी आपके बच्चों का टेस्ट डेवलप होगा। तो जैसे ही आप पूरे परिवार वहां पे सैलेड लेके बैठोगे, इंटेक करोगे, तो बच्चों का भी रूटीन वही होगा। तो आपने सैलेड बनाना है। सैलेड उनको मल्टी कलर, जितना कलर हो सके उतना कलर का सैलेड बना के उनको कैप्सिकम, ब्रोकली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी आप दें, खिलाना तो पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है उनके डाइजेशन सिस्टम के लिए। अगर डाइजेशन सिस्टम उनका सही नहीं होगा, क्लींजिंग उनका सही नहीं होगा, तो बैड बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, फिर आपके बच्चों को फिर से भूख नहीं लगेगी एंड वो खाने को जी चुराएंगे, राइट। तो फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइबर के लिए आप ज्यादा से ज्यादा मल्टी कलर सैलेड्स यूज करें, राइट। उसके बाद आपके बच्चों को प्रोटीन की भी जरूरत है, तो जो आप लंच दे रहे हैं उनको सैलेड के आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, तो उस टाइम उनको चपाती मल्टीग्रेन आटे की दें, या सब्जियां जो आप बना रहे हैं ज्यादातर बॉइल्ड सब्जियां खाएं, फ्राइड सब्जियां ना खिलाएं, क्योंकि जब भी हम कोई फ्राइड आइटम लेते हैं तो उसमें ट्रांस फैट कन्वर्ट होता है। तो ट्रांस फैट को छोड़ के गुड फैट हमने लेके आना है। तो बॉइल्ड सब्जियां ज्यादा इंटेक करवाएं ताकि आपके बच्चे हेल्दी रहें और ओबेसिटी की साइड ना जाए, उनका वेट भी मेंटेन रहे, राइट। तो आपने जो उनका लंच करना है उसमें प्रोटीन मतलब एक आपकी दाल भी होनी चाहिए, सब्जी बॉइल्ड होनी चाहिए, सोया दाल आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें बच्चों के लिए, या सोया आप आटे में भी डाल सकते हैं, जिससे उनका आटे के अंदर उनको पता भी नहीं चलेगा, इनडायरेक्टली चला जाएगा। तो सोया एक कंप्लीट प्रोटीन है, तो आप बच्चों को जरूर दें। सोया आप मल्टीग्रेन आटा जो आप आटा बनवा रहे हैं उसके अंदर सोयाबीन दाल जो आती है उसको जरूर डालें, ताकि आपके बच्चों को एक कंप्लीट प्रोटीन मिले। सोया को कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। अब यहाँ पे आपने बच्चों को क्या क्या दे दिया, आपने दे दिया कार्ब्स भी दे दिया,
आपने प्रोटीन भी दे दिया, आपने फाइबर भी दे दिया, अब उनका ओमेगा 3 पेंडिंग रह गया। तो ओमेगा 3 आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 का एक रिच सोर्स है कि आप जैसे बच्चों के साथ सी फूड इंटेक करवा सकते हैं, बट अगर हम वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स, जैसे अपना पंपकिन सीड है, चिया सीड है, सनफ्लावर सीड है, और भी बहुत सारे सीड्स आते हैं, नट्स आते हैं, तो उनको ग्राइंड करके पीस के एक डिब्बे में रख लीजिए एंड आप स्मूदी में भी उनको डाल सकते हो, या फिर आप इनडायरेक्टली चपाती के अंदर डाल सकते हो। ओमेगा 3 के जितने फायदे मैं गिनाऊंगी उतने ही कम होंगे। आपने सुना है कि बच्चों का ब्रेन जो डेवलप होता है वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक हो जाता है। तो 5 साल तक के बच्चों की डाइट ज्यादा से ज्यादा हमारी ओमेगा 3 की होनी चाहिए, नहीं तो उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता है। आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को स्पेक्स लगे हैं, चश्मा लगा हुआ है एंड पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनका मेन रीजन यही है कि डाइट में ओमेगा 3 की कमी है। सेचुरेटेड फैट ज्यादा उनकी बॉडी में जा रहा है। हम जो भी आइटम उनको खिला रहे हैं, जैसे हम चिप्स लेके आते हैं, कुरकुरे लेके आते हैं, तो आप देखिएगा उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को चेक कीजिएगा। जो आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं लाड़ प्यार से, तो देखिएगा उस न्यूट्रिशन वैल्यू, उस पैसे से आपने अपने बच्चे को क्या दिया, क्या वो सही था आपके बच्चे के लिए एंड आपके लिए। आप सोचिए, अगर आप ऐसी आइटम अपने बच्चों को खिला रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। उनके डेवलपमेंट के साथ आप खेल रहे हैं, उनको हेल्दी होने से रोक रहे हैं। तो आपको समझना होगा, अपने माहौल को ठीक करना होगा, घर के माहौल को, उनके खाने पीने के तौर तरीकों को चेंज करना होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आप अपने बच्चों को ये चीजें देंगे, देना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल हम जो देख रहे हैं, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, ओबेसिटी बच्चों के अंदर आने की वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आ भी रही हैं, राइट। तो आप समझिए इस चीज को। ओमेगा 3 इंटेक अपने बच्चों को जरूर करवाइए। ओमेगा 3 को कंप्लीट करने के लिए अपने बच्चों की डाइट में आप सीड्स इंटेक करवा सकते हैं, या फिर आप घर के ऑयल चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने ऑयल ले लिया, तिल का तेल, अलसी का तेल, सनफ्लावर ऑयल, फ्लैक्स सीड ऑयल, ये बहुत सारे ऑयल मार्केट में आते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, या नेचुरल तरीके से किसी जाके निकलवा भी सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है वो। एंड उसके बाद आप जो इवनिंग स्नैक्स बच्चों को खिलाते हैं, उसकी जगह पे आप रोस्टेड मखाने दे सकते हैं, रोस्टेड नमकीन, चना भुना हुआ दे सकते हैं, जवार बाजरा ये भी रोस्टेड आती हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो ये चीजें आप ऐड ऑन कीजिए। डिनर आप बच्चों को सोने से 2-2.5 घंटे पहले जरूर करवाएं, क्योंकि अगर खाते ही आप अपने बच्चों को सुला रहे हो तो उनका पोस्चर सही नहीं होता है, जिसकी वजह से आगे चल के उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ओबेसिटी भी बढ़ सकती है, राइट। तो 2-2.5 घंटे आपने खाना खिलाना है पहले। एंड खाने में देना क्या है, आप शाम के टाइम में हमेशा लाइट फूड दो अपने बच्चों को, जैसे दलिया बना के दो, खिचड़ी बना के दो, उसमें बहुत सारी वेजिस डालो। एंड आप थोड़ा सा ट्राई करो कि बहुत हेल्दी जो भी आपके घर में है उसको हेल्दी वे में कन्वर्ट करने में, राइट। तो खिचड़ी आपने वेजिस डाल के बना दी, दलिया आपने वेजिस डाल के बना दी, बहुत सारी दालों का भी पानी आप अपने बच्चों को पिला सकते हो, दाल फिर से दे सकते हो, या चने का सूप बना के पिला सकते हो। जैसा आपके बच्चे का टेस्ट है वैसा वैसा टेस्ट डेवलप करके आप थोड़ा थोड़ा क्रिएट करके वैसा आइटम आप अपने बच्चों को दें, बट उसको हेल्दी वे में कन्वर्ट करें। एंड बहुत सारे बच्चे सुबह उठते ही मैंने देखा है कि पराठा यूज करते हैं। आपके हर घर में पराठा बन रहा होता है, तो पराठे की बजाय आप जो फ्राइड करते हैं ना, उस चीज को फ्राइड ना करें, स्टफ रोटी उनको दें, वो सेम टेस्ट आएगा। आप नीचे उतार के उसके ऊपर घी, मक्खन जो आप लगाना चाहते हैं अपने बच्चों को वो लगा के दें, तो आपके बच्चों को सेम टेस्ट आने वाला है, उनको पता नहीं चलने वाला है, राइट। एंड एक्टिविटी जरूर करवाएं अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जा रहे हैं। तो आप उनका रूटीन अब कोविड के दौरान सेट करने के लिए आप घर में ही हैं, तो आप बच्चों के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करें, या तो टीवी में सॉन्ग लगा के डांस करें,
या फिर अपने बच्चों के साथ घर में कोई भी योगा एक्सरसाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, अपने बच्चों की एक्टिविटी पे फोकस करें। क्योंकि अगर हम एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होने वाली, वो फिट नहीं रहने वाले। आजकल जो बच्चे मोबाइल फोन या टीवी में दिन भर घुसे रहते हैं, उसकी वजह से काफी बच्चे खेलना पसंद भी नहीं करते हैं। तो आपको उनका मोबाइल से दूर रखना भी बहुत जरूरी है। मोबाइल से दूर रखें अपने बच्चों को, जिससे कंसंट्रेशन रहेगा उनका एक्टिविटी की साइड, वो खेलने की कोशिश करेंगे। एंड एक्टिविटी अगर होगी तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, उनकी बोन, मसल मास, लीन मसल मास, वो सारा कुछ बढ़ता चला जाएगा एंड उनकी शेप भी अच्छी दिखेगी, राइट। एंड अब बच्चों का हमने देखना है कि ये सारी डाइट हो गई है बैलेंस डाइट। अगर ये वाली हम अपने बच्चों को क्रिएट करके दे रहे हैं, बना के दे रहे हैं, तो मैं यकीन दिलाती हूँ आपके बच्चे ना बार बार बीमार पड़ेंगे, ना उनको वोमिटिंग आने वाली है, ना उनको फ्लू होने वाला है, ना कोई बैक्टीरिया वायरस उनको दुखी करने वाला है। क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग हो जाता है उनकी डाइट के थ्रू, राइट। तो डाइट पे फोकस करें एंड अपने बच्चों को हेल्दी एंड हैप्पी रखने की कोशिश करें। यकीन मानिए, एक बार करके देखिए, आपके बच्चे खाएंगे भी, उनका टेस्ट भी डेवलप होगा एंड मैं यकीन दिलाती हूँ आपके बच्चे एक रूटीन सेट कर जाएंगे। पूरी उम्र वो कभी अनहेल्दी फूड की साइड नहीं जाएंगे। तो आप देखिए कि बैलेंस डाइट एक मेन रोल प्ले करती है आपके बच्चे की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में। तो बैलेंस डाइट क्या है, मतलब उनका कार्ब्स बैलेंस में होना चाहिए, प्रोटीन बैलेंस में होना चाहिए, उनका फाइबर इंटेक भी होना चाहिए, प्लस ओमेगा 3 फैट भी उनके अंदर जाना चाहिए, प्लस एक्टिविटी भी उनकी होनी चाहिए, राइट। तो ये बैलेंस डाइट है, बैलेंस प्लान है। आप अपने बच्चों को अनकॉन्शियस फूड से हटा के हेल्थ कॉन्शियस फूड की साइड लेके आए। लाना तो पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्टली दें उनको या इनडायरेक्टली दें। तो आप मदर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके बच्चे को कैसे इनडायरेक्टली हमने देना है। इनडायरेक्टली एक दो टिप्स मैं दे देती हूँ कि जैसे चिल्ला बनाते हैं तो चिल्ले में सब्जियों को या फिर स्प्राउट्स करके उनको ग्राइंड कर लो एंड ग्राइंड करके उनको उस चिल्ले वाले आटे में, जो बेसन भिगोया हुआ है आपने, उसमें डाल दो और वो एक बना के आप बच्चों को दो। तो इनडायरेक्टली उसमें बहुत सारी चीजें आप इनडायरेक्टली डाल सकते हैं, जो आपके बच्चों का एक बैलेंस प्लान हो जाएगा, राइट। तो एक दो टिप्स मैंने आपको बता दी हैं, बाकी आप समझदार हैं तो आप इनडायरेक्टली कैसे आप अपने बच्चों को देंगे वो थोड़ा दिमाग लगाइए, आपके ऊपर भी मैं टास्क छोड़ रही हूँ। एंड कोशिश कीजिए अपने बच्चों को हेल्दी रखने की, हैप्पी रखने की। ओबेसिटी से जरूर बचाएं। ओबेसिटी की साइड अगर बच्चा एक बार चला गया एंड उसकी एक्टिविटी कम है तो दोबारा से वेट कम करना उसका एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बच्चा पुट ऑन करता है, उसी टाइम अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें कि वो ओबेस ना हो, वो वेट गेन ना करे। उसके लिए कुछ भी करें आप, उस टाइम पे मैनेज करें, उसको संभालें, राइट। तो इतना आप ध्यान कर लेंगे अपने बच्चों की साइड तो आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, फिट रहेंगे। जिंदगी में उनको कोई बीमारी जल्दी से नहीं आने वाली। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को केयर कर पाएं एंड उनकी डाइट का ध्यान रख पाएं। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं किया है तो, ताकि मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो बना के आप तक भेजती रहूं, आपको और आपके परिवार को, आपके नियर एंड डियर को मैं अवेयर करती रहूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।